मैं अरविंद शर्मा, अंबिका क्लासेज उदयपुर। बच्चों, एक बुक मैंने आपकी कंप्लीट करवा दी है, डिजिटल लॉजिक, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स, डिजिटल लॉजिक जो सबसे बड़ा पोर्शन है आपका। लगभग ये मान के चलिए वहां पर 15 to 20 के आसपास क्वेश्चन आते हैं। आज मैं दूसरा सबसे बड़ा टॉपिक उठा रहा हूं, प्रोग्रामिंग कंसेप्ट। प्रोग्रामिंग कंसेप्ट बहुत क्वेश्चन आते हैं बच्चों। अगर तुमने पेपर दिया हो एसीएफ का तो 15 से 20 क्वेश्चन इसके भी थे। किसके? प्रोग्रामिंग कंसेप्ट के। मैं प्रोग्रामिंग कंसेप्ट किसके उठा रहा हूं? सी के उठा रहा हूं सबसे पहले, फिर अपन उपसी भी लेंगे, लेकिन पहले मैं सी की बातें कर रहा हूं। सी आपको उस लेवल की मैं आपको समझा दूंगा जहां पर आपको सी में कोई प्रॉब्लम आएगी नहीं, चाहे आपने बिल्कुल भी नहीं पढ़ा हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आज तक अगर तुमने सी के बारे में सुना भी नहीं होगा ना तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। बस मेरी क्लास रेगुलर अटेंड करना, मेरी गारंटी है एक अजीब तरीके की सी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। क्लियर है बच्चों? चलिए, पहले तो कौन कौन आए क्लास में अटेंडेंस दे दीजिए, फिर मैं स्टार्ट कर रहा हूं। कमेंट कर दीजिए बच्चों। सी के रिकॉर्डेड वीडियो मैंने ऑलरेडी डाल रखे हैं ऐप के अंदर, वो आप देख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। देखना स्टार्ट कर दीजिए, उनको देखना स्टार्ट कर दीजिए। लाइव क्लासेज आपकी इधर से चल रही है। सभी को जय हिंद बच्चों, करें स्टार्ट। अच्छा, क्या क्या करना है सुनिए। पहले से सी के 15 वीडियो मैंने आपके वीडियो के अंदर डाल रखे हैं, और अगर नहीं मिल रहा तो एबीसीडी स्टोर आपको अलॉट हो चुका है, उसके अंदर आप डाउनलोड भी कर सकते हो। सी के वीडियो देखना स्टार्ट कर सकते हो आप। लाइव क्लासेज पैरेलल चलती रहेगी, कोई दिक्कत नहीं है। सी के वीडियो देखना स्टार्ट कर दीजिए, पहले फर्स्ट, फिर सेकंड, फिर थर्ड, फिर फोर्थ। चलिए, आज अपन टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं बच्चों। सी लैंग्वेज समझना, जीरो से ले रहा हूं मैं, बिल्कुल जीरो से, और हाईएस्ट लेवल पे आपको लेके जाऊंगा। थोड़ा सा बस पेशेंस रखना। ये टॉपिक ऐसा है जिसमें आप ज्यादा ज्यादा एग्जाम्पल करोगे। मान के चलिए लगभग 1000 प्लस क्वेश्चन मैं बोर्ड के ऊपर कराने वाला हूं। कैसे कैसे क्वेश्चन आ चुके हैं वो सब लूंगा मैं। पहले थ्योरी पढ़ाऊंगा, फिर क्वेश्चन कराऊंगा। एक अजीब एहसास होगा आपको कि ठीक है सर, ऐसे भी होती है क्या प्रोग्राम। करे बच्चों स्टार्ट। देखिए, आज बच्चों अपन सी लैंग्वेज की बात कर रहे हैं, और पहला क्वेश्चन यही है कि लैंग्वेज क्या है। लैंग्वेज के बीच में कम्युनिकेशन कैसे होता है। देखो बच्चों, अपन इंसान है, अपनी लैंग्वेज अलग है। कंप्यूटर है, कंप्यूटर एक मशीन है, उसकी लैंग्वेज अलग है। उसकी लैंग्वेज क्या हो सकती है? बाइनरी हो सकती है। कंप्यूटर बाइनरी सिस्टम पे काम करता है, कंप्यूटर 1-0 के सिस्टम पे काम करता है। इंसान जो है वो हिंदी इंग्लिश जानता है। अपनी जो लैंग्वेज है वो अलग है और कंप्यूटर की लैंग्वेज अलग है, लेकिन अपन कंप्यूटर के ऊपर काम करते हैं, इसलिए कंप्यूटर को समझाने के लिए, अपनी लैंग्वेज को कंप्यूटर में को समझाने के लिए जो अपन बोल रहे हैं, जो अपन कुछ चाहते हैं, उसको एक परफेक्ट फॉर्मेट में लिख के कंप्यूटर के पास पहुंचाना होता है। इस परफेक्ट फॉर्मेट को ही कंप्यूटर की लैंग्वेज कहते हैं। बच्चों, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। मैंने कहा मैंने 2 नंबर को ऐड करना है, 2 नंबर को ऐड करना है, लेकिन इसका एक परफेक्ट फॉर्मेट है कि आपको लिखना कैसे है। उस परफेक्ट फॉर्मेट में आपकी भावनाओं को लिख के कंप्यूटर के पास पहुंचाना है। तो जो परफेक्ट फॉर्मेट है वही लैंग्वेज है बच्चों। आप बताइए, जो अपन हिंदी बोलते हैं या इंग्लिश बोलते हैं, उनके अंदर वर्ड्स होते हैं। मैंने कहा खाना, पीना, सोना, जगना, ये सब क्या है? वर्ड्स है। और ये वर्ड्स अल्फाबेट से मिलके बने। बच्चों, हाउस है, डॉग है, केट है, ये सब वर्ड है। और ये जो वर्ड है ये किससे मिलके बने? अल्फाबेट से मिलके बने। तो याद रखना, प्रोग्रामिंग के अंदर भी अल्फाबेट्स होते हैं, अल्फाबेट से मिलके वर्ड बनते हैं, वर्ड से मिलकर सेंटेंस। देखिए, मैं आपको एक कंसेप्ट दे रहा हूं, लैंग्वेज क्या होती है उसके बारे में पूरा समझा रहा हूं। मैंने लिखा अरविंद इज ए गुड बॉय। सुनना बच्चों, अरविंद इज ए गुड बॉय। अरविंद एक अच्छा लड़का है। अरविंद कौन है? मैं ही हूं। ठीक है, मैंने केवल एग्जाम्पल देने के लिए आप लिखा है, वो तो आपकी नजर कैसी है मेरे प्रति उसके ऊपर टिका हुआ है। अरविंद इज ए गुड बॉय, ये जो ARVIND, इनको अल्फाबेट्स कहते हैं।
क्या कहते हैं बच्चों? अल्फाबेट्स। इनको अल्फाबेट कहते हैं। जो अरविंद है पूरा का पूरा, इसको बच्चों अपन वर्ड कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड। माइंड को एक्टिव रखना। मैं एक एक कंसेप्ट के ऊपर जा रहा हूं। मैं ये मान के चल रहा हूं तुम छोटे से छोटा कंप्यूटर टेक्नोलॉजी का एग्जाम देने जा रहे हो, आइए और बड़े से बड़ा नेट, मैं सब कुछ क्लियर करके चलूंगा। बच्चों इनको अल्फाबेट कहते हैं, इस पूरे अरविंद को वर्ड कहते हैं। ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है बच्चों, और ये भी एक वर्ड है, और ये भी एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है। बच्चों ये सब वर्ड है, और इन वर्ड के ग्रुप को, जो ये वर्ड का ग्रुप बना, इसका कोई ना कोई मीनिंग होता है। मैंने कहा बॉय, इसका क्या मीनिंग है? मैंने कहा ईच, इसका क्या मीनिंग है? लेकिन ये वर्ड मिलकर एक मीनिंगफुल वर्ड सेंटेंस बनाते हैं। बच्चों इसको क्या कहते हैं अपन? सेंटेंस। क्लियर बच्चों? ये अल्फाबेट है, अल्फाबेट से मिलकर वर्ड बनता है, वर्ड से मिलकर सेंटेंस बनता है। बच्चों ये तो इंग्लिश है, इंग्लिश का सेंटेंस है। और ऐसे ही अरविंद सर के ऊपर एक पूरा निबंध, ये पहली लाइन है, दूसरी लाइन मैंने वो लिख दी, अरविंद इज ए गुड बॉय। क्लियर? इसके बारे में फिर वो लिख दिया। क्लियर है बच्चों? और भी बहुत सारे स्टेटमेंट आप लिख सकते हो। अरविंद अच्छा लड़का है, अरविंद अंबिका क्लासेज में पढ़ाता है, अरविंद सी लैंग्वेज पढ़ाता है। ये सब क्या है बच्चों? वर्ड है। बच्चों ये वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है, वर्ड है, ये सेंटेंस है। अरविंद इज ए गुड बॉय, अरविंद एक अच्छा लड़का है, अरविंद अंबिका क्लासेज में पढ़ाता है, अरविंद सी लैंग्वेज पढ़ाता है। इस तरीके से मैंने बहुत सारे सेंटेंस लिखे, और इन जो सेंटेंस लिखे जाते हैं इनके ग्रुप को क्या कहते हैं अपन? प्रोग्राम। बच्चों मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। ग्रुप ऑफ सेंटेंस को क्या कहते हैं अपन? प्रोग्राम। सबसे पहली चीज है अल्फाबेट। प्रोग्रामिंग की सबसे छोटी यूनिट अल्फाबेट। अल्फाबेट से वर्ड बनते हैं, वर्ड से सेंटेंस बनते हैं, सेंटेंस से प्रोग्राम बनते हैं। एक प्रोग्राम के अंदर कम से कम एक फंक्शन होना जरूरी है। ये क्वेश्चन आया था अभी एसीएफ में, एक प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन होना जरूरी है। ध्यान रखना, कोई भी एक प्रोग्राम बनाओ, दुनिया का कोई भी एक प्रोग्राम, उसके अंदर मेन फंक्शन का होना जरूरी है। बच्चों अपन प्रोग्रामिंग समझ रहे हैं, लैंग्वेज किसको कहते हैं ये समझ रहे हैं, होता क्या है वो सब समझ रहे हैं, इनके फॉर्मेट पढ़ेंगे अपन, इनके आइडेंटिफायर पढ़ेंगे अपन, लेकिन ये स्टार्ट कहां से हुआ ये समझना। इसकी हिस्ट्री में अभी नहीं समझा रहा किसी आई कैसे, लेकिन बच्चों आपको पूरा का पूरा समझ में आएगा। ठीक है अंजलि, ठीक है, करे बच्चों स्टार्ट। तो ये क्या है बच्चों? अल्फाबेट, ये वर्ड, ये वर्ड, वर्ड, वर्ड के ग्रुप से सेंटेंस, और बहुत सारे सेंटेंस का जो ग्रुप है, ये लीजिए 1, ये 2, ये 3, इनको कहते हैं बच्चों प्रोग्राम। और आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि एक प्रोग्राम में एक फंक्शन होना जरूरी है। वो फंक्शन क्या होना जरूरी है? वो मेन फंक्शन का होना जरूरी है। ये एसीएफ का क्वेश्चन था बच्चों, आप यकीन नहीं मानोगे, एसीएफ का क्वेश्चन था। क्लियर बच्चों? यहां पर आइए, एक प्रोग्राम में कौन सा फंक्शन होना जरूरी है बच्चों? मेन फंक्शन का होना जरूरी है। मेन फंक्शन होगा, इसकी बॉडी होगी, हर फंक्शन की एक बॉडी होती है, और ये फंक्शन का सिंबल होता है जो ये रिप्रेजेंट करता है कि ये मेन फंक्शन है। बच्चों याद रखना, हर एक चीज का एक फॉर्मेट होता है। ये मेन है, ये मेन का फॉर्मेट है, ये मेन है, यहां से यहां तक क्लोज है, ये मेन का फॉर्मेट है। हर फंक्शन का एक फॉर्मेट है। कोई भी अगर आप फंक्शन बनाते हो, ये फंक्शन नहीं है, ऐसे करते ये फंक्शन बन जाता है। कोई भी फंक्शन है, मैंने फन बना दिया, कल मैं ऐड नाम का फंक्शन बनाऊंगा, ये लीजिए ऐड है। फंक्शन क्या होता है समझ में आ जाऊंगा। अब तक जो मैंने बताया उसको समझने की कोशिश करो। सबसे छोटा क्या होता है? सेंटेंस। क्वेश्चन आ सकता है, सेंटेंस से मिलके क्या बनता है? वर्ड। वर्ड से मिलकर सबसे छोटा क्या होता है? अल्फाबेट। सबसे छोटा क्या होता है बच्चों? अल्फाबेट। सबसे छोटा क्या होता है बच्चों? अल्फाबेट। अल्फाबेट से मिलकर वर्ड, वर्ड से मिलकर सेंटेंस, और सेंटेंस से मिलकर प्रोग्राम। या तो ये बोल दो फंक्शन, और फंक्शन, फंक्शन, फिर या फिर प्रोग्राम। बच्चों ये क्लियर है? ये लाइन आपकी याद होनी चाहिए। कई बार ये क्वेश्चन आ जाता है कि कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का जो सबसे छोटा पार्ट होता है
वो क्या है बच्चों, ये अल्फाबेट, अल्फाबेट से मिलकर वर्ड, वर्ड से मिलकर सेंटेंस, सेंटेंस से मिलकर प्रोग्राम। यहां तक आपके क्लियर हो जाना चाहिए। कोई भी लैंग्वेज है उसके अंदर कम से कम एक फंक्शन होना जरूरी है, और वो कौन सा फंक्शन है, कम से कम एटलीस्ट वन फंक्शन, एटलीस्ट वन फंक्शन आर नेसेसरी। क्लियर बच्चों, मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा अब तक मैंने क्या पढ़ाया। वापस सुन लो मैंने किस तरीके से बताया। अरविंद एक वर्ड है, अरविंद इज ए गुड बॉय एक सेंटेंस है, ऐसे बहुत सारे सेंटेंस का ग्रुप एक प्रोग्राम है। कोई भी फंक्शन होता है उसका एक मीनिंग होता है, वो कुछ वर्क करता है, ये याद रखना, कोई ना कोई वर्क करता है। कोई भी सेंटेंस है उसका मीनिंग होता है, उसका मीनिंग होता है। फंक्शन का मतलब उसका कोई ना कोई वर्क होगा। मैंने ऐड नाम का एक फंक्शन बनाया, उसके अंदर बहुत सारे सेंटेंस है बच्चों, लेकिन वो ऐड नाम का उसका कोई ना कोई वर्क होगा। जबरदस्ती मत बनाइए। फंक्शन का एक वर्क होना जरूरी है, सेंटेंस का कुछ मतलब होना जरूरी है। मैंने लिखा इंटीजर, इंटीजर करके छोड़ दिया, इसका कोई मतलब नहीं है। लेकिन अगर मैं ये लिखूं इंटीजर है, इसका मतलब है ये पूरा एक सेंटेंस है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है। क्लियर है बच्चों, समझने की कोशिश करना। सेंटेंस का मीनिंग होना जरूरी है, फंक्शन का वर्क होना जरूरी है, और प्रोग्राम तब बनाइए जब उसका कोई मीनिंग हो, उसका कोई मतलब हो, उसका कोई रिजल्ट हो। कोई प्रोग्राम है उसका रिजल्ट होना जरूरी है, दिमाग में रख लीजिए। मैंने लिख दिया अरविंद, अरविंद लिखता जा रहा हूं, कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन अरविंद इज ए गुड बॉय लिखा, ये सेंटेंस है, इसका कोई ना कोई मीनिंग है, कोई फंक्शन है। जबरदस्ती कुछ भी फंक्शन बना दो, मन में आए वो लिख दो, ऐसा नहीं है। फंक्शन का कोई ना कोई वर्क होना जरूरी है। और बच्चों प्रोग्राम है तो उसका कोई ना कोई आउटपुट होना जरूरी है, उसका रिजल्ट होना जरूरी है। ये चीजें ध्यान रखिए। अल्फाबेट, अल्फाबेट तो इसलिए बने क्योंकि उनसे वर्ड बने, और वर्ड इसलिए बने क्योंकि उनसे सेंटेंस बने, और सेंटेंस वो बनाइए जिसका कोई मीनिंग है। बच्चों सेंटेंस के ग्रुप से फंक्शन, फंक्शन जबरदस्ती मत लिखिए, इस मेन का कोई ना कोई मीनिंग है। और प्रोग्राम, प्रोग्राम तुम लिख तो देते हो लेकिन तुमको पता नहीं क्या लिख रहे हो। याद रखना हर प्रोग्राम का एक रिजल्ट होता है। याद रखिए मेरी ये 4-5 बातें याद रखिए। छोटे एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आईए के एग्जाम देने जा रहे हो तो एक प्रोग्राम का क्या होना जरूरी है, आउटपुट होना जरूरी है। चाहे वो फाइनाइट आए, चाहे वो इनफाइनाइट आए, चाहे स्क्रीन चलती हुई दिखाई दे, चाहे कुछ भी हो, हर प्रोग्राम का एक रिजल्ट होना जरूरी है। हर फंक्शन एक वर्क होना जरूरी है, हर सेंटेंस का एक मीनिंग होना जरूरी है। हाँ जी, अब तक क्लियर है तो बता दीजिए। और ये क्वेश्चन आपका एससीएफ में आ चुका है। एक प्रोग्राम के अंदर कम से कम एक फंक्शन होना चाहिए जिसका नाम मेन है। बच्चों अभी तक का क्लियर है क्या? मैं आगे बढ़ रहा हूं, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए। ठीक है, एक प्रोग्राम लेते हैं अपन और इस प्रोग्राम से समझते हैं। अपन जो प्रोग्राम लिख रहे हैं वो इंग्लिश लैंग्वेज में लिख रहे हैं, लेकिन उसका एक फॉर्मेट है। बच्चों फॉर्मेट बहुत सारे आए, सी का फॉर्मेट, C++ का फॉर्मेट, जावा का फॉर्मेट, क्लियर, VB.NET, .NET, ASP.NET, C#, ये सब फॉर्मेट है। ये लिखने के, आपकी भावनाओं को लिखने के फॉर्मेट है। और बच्चों कंप्यूटर के पास जब वो फॉर्मेट जाता है, अपन जो यूज करते हैं वो लैंग्वेज है हाई लेवल लैंग्वेज। इसको भी समझ लीजिए कि लैंग्वेज का कंसेप्ट क्या है, इसको भी समझ लीजिए। बच्चों जो लैंग्वेज होती है, लैंग्वेज जो होती है वो दो तरीके की होती है, एक हाई लेवल लैंग्वेज और एक लो लेवल लैंग्वेज। हाई लेवल लैंग्वेज जो इंसान लिखता है, ह्यूमन बींग्स लिखते हैं, जो अपन लिखते हैं, वो किस में लिखी जा रही है? वो बच्चों इंग्लिश में लिखी जा रही है। लेकिन बच्चों इंग्लिश में तो आप कुछ भी लिख दोगे, इसका एक फॉर्मेट होना जरूरी है। बच्चों आपने सी देखी होगी, सी की ही बात करेंगे तो सी एक फिक्स फॉर्मेट में लिखी जाती है। क्लियर है बच्चों, एक फिक्स फॉर्मेट में लिखी जाती है सी। याद रखना वो फॉर्मेट किसने डेवलप किया था? वो फॉर्मेट डेनिस रिची ने डेवलप किया था। कब डेवलप किया था? 1972 में डेवलप किया था, बेल लेबोरेटरी के अंदर डेवलप किया था। बच्चों आपको थोड़ा सा मैं हिस्ट्री भी बता देता हूं, उसी की सुनिए। सबसे पहला जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो पहले असेंबली लेवल लैंग्वेज में बनते थे। किसमें? असेंबली। पहले के जो ऑपरेटिंग सिस्टम थे वो असेंबली लेवल लैंग्वेज में बनते थे।
असेंबली लेवल लैंग्वेज क्या होती है ये भी मैं आपको बता रहा हूं, मशीन क्या होती है ये भी मैं आपको बता रहा हूं, हाई लेवल लैंग्वेज क्या होती है ये भी मैं आपको बता रहा हूं। लेकिन पहले सुन लो कि इसकी जरूरत क्या पड़ी सी की। ये जो डेनिस रिची है इसको क्या जरूरत पड़ी सी को डेवलप करने की। बच्चों बहुत पढ़ेंगे अपन, लगभग 30 वीडियो आएंगे सी के अंदर मेरे। और मैं ये चाहता हूं दुनिया का कोई भी एग्जाम दो, एक सिंगल क्वेश्चन गलत नहीं होगा, मेरी गारंटी है, वादा है मेरा। बस मेरी क्लास अटेंड कंटिन्यू कर लेना। और बच्चों ज्यादा फैलाओ आप कि वाकई एक ऐसा टीचर है जो बड़े दिल से पढ़ाता है। आप फैलाए करो इन चीजों को, बस तुम तुम्हारे तक ही सीमित रखते हो। हाँ जी बच्चों सुनिए, सबसे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है इसके ऊपर मैं बहुत सारे वीडियो लेके आने वाला हूं तुम्हारे कोर्स में, लगभग 30-35। लेकिन बस आज थोड़ा सा हिंट, ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो आपके कंप्यूटर सिस्टम को चलाता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या तुम हाथ डाल के पूरे कंप्यूटर को चलाते हो क्या? नहीं, आपके कंप्यूटर को जो मैनेज करता है, जो ऑपरेट करता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम है। ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कंप्यूटर के सारे फंक्शन, जिसमें मेमोरी मैनेजमेंट है, प्रोसेस मैनेजमेंट है, जॉब शेड्यूलिंग है, क्लियर डेडलॉक प्रिवेंटेशन है, ऐसे बहुत सारी चीजों का काम कौन करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर को चलाने के लिए कोई ना कोई सॉफ्टवेयर चाहिए था, वो ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले असेंबली लेवल लैंग्वेज में बने। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज की एक प्रॉब्लम है बच्चों, वो पोर्टेबल नहीं है, वो हर मशीन के लिए अलग अलग प्रोग्राम मांगती है। जैसे ही मशीन बदली आपको उस कोड में चेंज करना पड़ेगा। मशीन टू मशीन वेरी करती है। कई बार ये क्वेश्चन आया पोर्टेबिलिटी का मतलब क्या है, तुम पोर्टेबल करते हो, इसका मतलब क्या है? तो बच्चों याद रखना, आपने मान लीजिए आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला विंडो, आपके कंप्यूटर में डाला, आपके कंप्यूटर में आपने ऑपरेटिंग सिस्टम डाला विंडो, आपके कंप्यूटर में भी चल रहा है, दूसरे में भी डाला वो भी चल रहा है, ये ऑपरेटिंग सिस्टम है। तो बच्चों हर जगह ये चल रहा है, इसका मतलब ये पोर्टेबल है। लेकिन 1969 से पहले के 1969 वर्ड सुनना, 1969 से पहले के जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम आए वो असेंबली लेवल लैंग्वेज में थे। अब असेंबली लेवल लैंग्वेज में था तो बच्चों आपके कंप्यूटर में डाला, आईबीएम पीसी में डाला उसको, आईबीएम पीसी के लिए उनकी प्रोग्रामिंग अलग हो गई। बच्चों समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं? दूसरी कंपनी के पीसी के लिए उनकी प्रोग्रामिंग को फिर बदला, तीसरे सत्यम के कंप्यूटर को चलाना है तो उसके लिए अलग प्रोग्रामिंग, आईबीएम के लिए अलग प्रोग्रामिंग, डिफरेंट कंपनीज के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग उसमें चेंज करना पड़ रहा था। क्यों? क्योंकि असेंबली लैंग्वेज पोर्टेबल नहीं। क्या बता रहा हूं मैं पिछले 5 मिनट से, किसी की जरूरत क्यों पड़ी? C++, जावा, VB, .NET, PHP ये सब बाद में आए, पहले तो C आई है। तो C की जरूरत क्यों पड़ी? हाँ उससे पहले चल रहे थे फोर्ट्रान, कोबोल, पास्कल ये सब चल रहे थे, लेकिन उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बना था, वो सब हाई लेवल लैंग्वेज थी। लेकिन बच्चों C की जरूरत पड़ी ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप करने के लिए। क्या C से पहले कोई हाई लेवल लैंग्वेज नहीं आई? आई बच्चों, बहुत सारी आई, फोर्ट्रान, कोबोल, क्लियर बच्चों, पास्कल, ये बहुत सारी लैंग्वेज आई थी। लेकिन बच्चों उनमें ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं बनाए गए। ऑपरेटिंग सिस्टम किसमें बनाए गए? C में। क्यों जरूरत पड़ी C की? क्योंकि इससे पहले जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो असेंबली में बनाए जा रहे थे, और असेंबली लैंग्वेज एक पोर्टेबल लैंग्वेज नहीं है। ध्यान रखने, क्वेश्चन कई बार आ चुका है कि ऑपरेटिंग सिस्टम असेंबली लैंग्वेज में बनाए गए, क्या वो पोर्टेबल है? वो पोर्टेबल नहीं है। वो हर कंप्यूटर के ऊपर वेरी करते हैं कि वो कंप्यूटर किस तरीके से काम करेगा। बच्चों फिर डेनिस रिची ने क्या किया? एक ऑपरेटिंग सिस्टम का नाम सुना होगा आपने, यूनिक्स। 1969 से पहले उसकी जो प्रोग्रामिंग थी वो किसमें की गई थी? असेंबली लेवल लैंग्वेज। बहुत प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, पोर्टेबल नहीं था, हर मशीन के ऊपर जाता था, प्रोग्राम बदलना पड़ता था, बहुत जटिल प्रॉब्लम हो चुकी थी। फिर क्या हुआ डेनिस रिची ने? अच्छा यूनिक्स डेवलपमेंट में भी डेनिस रिची था, पता है ना आपको? और बच्चों उसी डेनिस रिची ने वापस डेवलप की अपनी लैंग्वेज, उस लैंग्वेज का नाम है C। कब? 1972 के अंदर। और C एक पोर्टेबल लैंग्वेज थी जो सभी कंप्यूटर के ऊपर सेम वर्क करती थी। 100% पोर्टेबल तो नहीं बोल सकते, लेकिन पोर्टेबल थी। डेनिस रिची ने वापस क्या किया? यूनिक्स जो ऑपरेटिंग सिस्टम था उसकी प्रोग्रामिंग असेंबली से वापस C के अंदर की। मतलब
यूनिक्स पहले असेंबली लैंग्वेज में आया था और यूनिक्स बाद में सी में कन्वर्ट हुआ। बच्चों क्लियर है? इसलिए यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम को पोर्टेबल बनाने के लिए सी की खोज की गई। और सी एक हाई लेवल लैंग्वेज है। क्या सी से पहले कोई हाई लेवल नहीं आई? लेकिन वो ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए नहीं आई बच्चों, वो पर्टिकुलर फील्ड में काम करने के लिए आई। मैं पढ़ाऊंगा आपको जब बेसिक कंप्यूटर होगा, फोर्ट्रॉन क्या होता है, कोबोल क्या होता है, पास्कल क्या होता है, सब पढ़ाएंगे और इनके यूज क्या है वो भी सब पढ़ाएंगे। लेकिन आज उसका दिन नहीं है, आज दिन सी का है। बच्चों लैंग्वेज दो तरीके की होती है, एक हाई लेवल और एक लो लेवल। अच्छा सी क्यों आई ये समझ में आ गया होगा। तो बच्चों जो हाई लेवल लैंग्वेज जो इंग्लिश में लिखी गई, आप INT लिखते हो तो शॉर्ट है इंटीजर का, CHARK लिखते हो तो ये शॉर्ट है कैरेक्टर का। कैरेक्टर है, इंटीजर है, फ्लोट है, डबल है, मेन है, ये सब क्या है? इंग्लिश वर्ड है। बच्चों जो इंग्लिश वर्ड में लिखी गई है उस लैंग्वेज का नाम हाई लेवल लैंग्वेज है। ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छी है। मैं क्या कह रहा हूं, ये ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छी है, जो इंसान है उनके लिए अच्छी है, जल्दी समझ में आ जाती है इसलिए बनाई गई। ह्यूमन बींग्स के लिए अच्छी है, इंसानों के जल्दी समझ में आ जाती है इसलिए ये। इससे पहले की जो प्रोग्रामिंग थी वो लो लेवल थी, और लो लेवल में भी दो तरीके की प्रोग्रामिंग आती है। एक तो बच्चों असेंबली और एक क्या थी, मशीन। बच्चों जो मशीन लैंग्वेज है उसके कोड 1010 के फॉर्मेट में लिखे जाते थे, इस तरीके से लिखे जाते थे। और जो असेंबली है उसके कोड फिक्स होते थे, जैसे ऐड, मूव, ये सब। बच्चों ये जो कोड होते थे ये फिक्स होते थे, इनको याद रखना पड़ता था। लेकिन बच्चों ये जो हाई लेवल लैंग्वेज है, जब डेनिस रिची ने इसको डेवलप किया, ये उससे पहले भी डेवलप हो गया था, तो इसमें आप ऑपरेटर्स काम में लेने लग गए। ये प्लस ऑपरेटर है, ये मूव ऑपरेटर है, इधर की चीज इधर मूव कर रही है। तो बच्चों ऐसे सब्ट्रैक्शन है तो माइनस कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, यहां पर ऑपरेटर यूज आने लग गए, ऑपरेटर यूज आने लग गए, ऑपरेटर यूज आने लग गए। बच्चों ये सबसे गंदी थी ह्यूमन बींग्स के लिए। इससे अच्छी ये हुई और इससे अच्छी ये हुई। बच्चों जब अपन सी लैंग्वेज के अंदर सी का प्रोग्राम कैसे लिखते हैं तो ये भी समझ लीजिए, मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। इंसान ये लिखता है, लेकिन बच्चों इसको मशीन इसमें कन्वर्ट करती है, फाइनल इस चीज को इसमें कन्वर्ट करती है, ये चीज इसमें कन्वर्ट होती है, फाइनल इसमें कन्वर्ट होती है। और कन्वर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है बच्चों, सबको पता है कन्वर्ट करने के लिए सॉफ्टवेयर की जरूरत है। मैं समझता हूं चाइनीज और कंप्यूटर जी समझते हैं इंडियन, दोनों कभी कम्युनिकेट हो ही नहीं सकते, उनके बीच में सॉफ्टवेयर की जरूरत है। सी लैंग्वेज डेवलप की, एक फॉर्मेट तैयार किया डेनिस रिची ने। लेकिन बच्चों फॉर्मेट तैयार करने से क्या हो जाता, डेनिस रिची ने यह बोल दिया कि ठीक है ये ऐसे काम करेगा, लेकिन बच्चों वो काम उसको कन्वर्ट कैसे करे, उसको मशीन में कैसे कन्वर्ट करे, क्योंकि सीपीयू वर्क बाइनरी में करता है। सीपीयू वर्क जो करता है वो किस में करता है, बाइनरी। बाइनरी मतलब मशीन। याद रखना मशीन और असेंबली दोनों को ही लोग कहते हैं, क्योंकि ये कंप्यूटर के अंदर की लैंग्वेज है, ये कंप्यूटर के बाहर की लैंग्वेज है, ये ह्यूमन बीइंग की लैंग्वेज है। ये कन्वर्ट होकर यहां पहुंचेगी, और इसको जो कन्वर्ट करता है उसका नाम है कंपाइलर। कंपाइलर सोर्स कोड, इसको सोर्स कोड कहते हैं, इसको क्या कहते हैं, सोर्स कोड। सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है। बच्चों जो मशीन का कोड होता है इसको एग्जीक्यूट कोड कहते हैं। बच्चों जो असेंबली बनते हैं इनको ऑब्जेक्ट कोड कहते हैं। समझ में आ गया होगा मैं क्या कह रहा हूं। तो सबसे पहले हाई है, ये हाई जो इंग्लिश है, जो ऑपरेटर है, जो डेटा टाइप्स है, जो भी लिखा गया है, जो भी फॉर्मेट है, उन सबको पहले ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट से एग्जीक्यूट, और एग्जीक्यूट कौन होता है, 101010 बाइनरी। रिजल्ट किसमें निकलता है, इसमें निकलता है, रिजल्ट इसमें निकलता है। और फिर रिजल्ट को जो इसमें निकला उसको वापस हाई में कौन कन्वर्ट कर देता है, तो बच्चों कंपाइलर काम करता है। इसके बीच में एक वर्ड यूज कर रहा हूं मैं, कंपाइलर। ऐसे इंटरप्रेटर भी होता है, असेंबलर भी होता है, कंपाइलर भी होता है, सब आएंगे लेकिन समय के साथ। बच्चों यहां तक क्लियर हो गया होगा। लैंग्वेज दो तरीके की, एक हाई लेवल एक लो लेवल। लो लेवल के भी दो पार्ट, एक असेंबली और एक मशीन। ये कौन सी है, 1010, और ये कौन सी है बच्चों, ये एग्जीक्यूट कोड कहलाते हैं, ये ऑब्जेक्ट कोड कहलाते हैं, और ये आपके सोर्स कोड कहलाता है। जो इंसान प्रोग्रामिंग करता है वो सोर्स कोड,
और जिसमें रिजल्ट निकलता है वो एग्जीक्यूट कोड। जो एग्जीक्यूट होते हैं, आंसर निकलते हैं, वो एग्जीक्यूट कोड होते हैं, 1010 बाइनरी कोड होते हैं, क्लियर बाइनरी कोड होते हैं। बच्चों यहां तक क्लियर है क्या? कमेंट कर दीजिए। कमेंट कम आ रहे हैं बच्चों, शायद या तो समझ में नहीं आ रहा या रिपीट कर देता हूं मैं, समझ में आ जाने चाहिए। क्लियर, यहां तक का क्लियर हो जाना चाहिए। फिर बच्चों क्वेश्चन ये उठा, क्या सी से पहले हाई लेवल लैंग्वेज आई थी? मैंने क्लियर कर दिया, बहुत सारी आई थी। तो फिर सी से आने से क्या बदल गया? सी से आने से ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग स्टार्ट हो गई। दुनिया के अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम की प्रोग्रामिंग सी में की गई है। कोई सा भी उठा लो ना, कोई भी ऑपरेटिंग सिस्टम उठा लो, सी में की गई है। क्लियर बच्चों, दुनिया की अधिकतर ऑपरेटिंग सिस्टम, क्वेश्चन आ चुका है कई बार, ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए पूरी दुनिया कौन सी लैंग्वेज यूज करती है? सी लैंग्वेज यूज करती है। अच्छा, उससे पहले क्या करते थे? वो असेंबली कोड यूज करते थे। असेंबली कोड जो पोर्टेबल नहीं थे, इनको हटाया गया। क्यों? क्योंकि ये हर मशीन के लिए अलग तरीके से काम करते थे। आंसर राम भरोसे थे, इधर आ गया ठीक है, उस मशीन पे नहीं आया ठीक है। तुम कह देते थे यार पोर्टेबल नहीं है, कभी क्या दे देता है, कभी क्या दे देता है। क्लियर बच्चों, चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, टॉपिक क्या है अपना? सी लैंग्वेज है। अब सी लैंग्वेज के ऊपर आइए। सी लैंग्वेज कौन सी लैंग्वेज है? पता चल गया होगा, हाई लेवल लैंग्वेज है। बच्चों अब यहां पर आ जाइए, लिखते कहां है इसको? तो बच्चों जब अपन कंप्यूटर स्टार्ट करते हैं तो वहां पर अपन टर्बो सी, आंसी सी नाम का कंपाइलर ओपन करते हैं। कंपाइलर के अंदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लिखी जाती है। और बच्चों ये आपका कंपाइलर है। क्या है? कंपाइलर। और इसके अंदर मैं प्रोग्राम लिख रहा हूं। जहां प्रोग्राम लिखता हूं उस फ्रंट को अपन एडिटर कहते हैं। बच्चों क्या कहते हैं? एडिटर। और इस एडिटर के ऊपर मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं, समझना। यहीं पर लिख देता हूं कि यहां पर क्या लिखा हुआ है। मैंने एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा। बच्चों यहां पर एक छोटा सा प्रोग्राम लिखा केवल समझाने के लिए कि किसको क्या कहते हैं। इंटीजर ए बी सी, सी ए प्लस बी, ए के अंदर वैल्यू भी ले लेता हूं मैं ताकि आप कंफ्यूज नहीं रहो। बच्चों ए के अंदर वैल्यू ली मैंने, A5, B7 और C इक्वलेंट A प्लस बी। और प्रिंट एफ %D एंड C, और यहां पर रिटर्न 0। इस प्रोग्राम को पूरा समझना। जो इसको समझ जाएगा वो राजा है सी का। ध्यान रखिए, प्रोग्राम तो बहुत सारे देखेंगे, 1000 का वादा किया, 1000 का, लेकिन बच्चों एक बार इसको पूरा समझ लो। ये जो कंपाइलर है, इसका जो फ्रंट है जहां पर अपन प्रोग्रामिंग करते हैं उसका नाम एडिटर है। एडिटर के ऊपर मैं ये सब लिख देता हूं। कंपाइलर में प्रोग्रामिंग की जाती है। मैंने समझाया आपको क्यों की जाती है, क्योंकि जो आपका सोर्स कोड है वो ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होता है और ऑब्जेक्ट फिर मशीन में कन्वर्ट होता है। और कन्वर्ट कौन करता है? कंपाइलर करता है। जो आपने लिखा क्या वो एग्जीक्यूट जाता है? नहीं जाता, वो कन्वर्ट होके जाता है। इसलिए कंपाइलर यूज करते हैं। हाँ जी बच्चों, यहां तक क्लियर? अब सुनिए, इसको अपन क्या बोलते हैं? यह stdio.h हेडर फाइल है। एक बार बताओ बच्चों, ये हेडर फाइल होती क्या है? ये हैश क्या होता है? ये इंक्लूड क्या होता है? ये क्या होता है? स्पेसिफिक सिंबल। पहले मैं आपको बता देता हूं। ये हैश है, इंक्लूड, stdio.h, इंटीजर मेन। ये क्या है? डेटा टाइप है। ये मेन फंक्शन है। डेटा टाइप है। वेरिएबल है। स्पेसिफिक सिंबल है, वेरिएबल है, ऑपरेटर है, कांस्टेंट है, स्पेसिफिक सिंबल है, वेरिएबल है, ऑपरेटर है, कांस्टेंट है, स्पेसिफिक सिंबल है, वेरिएबल है। क्या है? वेरिएबल है, सुनना। वेरिएबल है, ऑपरेटर है, वेरिएबल है, ऑपरेटर है, स्पेसिफिक सिंबल है। बच्चों क्लियर? फंक्शन है। ये क्या है? प्रिंट है, फंक्शन है। %D वेरिएबल स्पेसिफायर है। ये क्या है? वेरिएबल है। ये क्या है? स्पेसिफिक सिंबल है। रिटर्न एक कीवर्ड है। रिटर्न 0 एक कांस्टेंट है। स्पेसिफिक सिंबल है। क्या क्या देखा? कीवर्ड है। क्या देखा? कीवर्ड है। मेन फंक्शन है, ये कीवर्ड है। एबीसी वेरिएबल है,
ये ऑपरेटर्स है, ऑपरेटर 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 ऑपरेटर, वेरिएबल स्पेसिफायर है, फंक्शन है, क्लियर, स्पेसिफिक सिंबल है, जिनसे ये प्रोग्राम मिलके बनता है। इसमें बहुत सारी चीजें बच्चों, बहुत सारी चीजें जो दिख जाए वो सब है, उन सबको आइडेंटिफायर कहते हैं। आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर वर्ड की तरह है, वर्ड की तरह है, समझो। वर्ड क्या है बच्चों? आइडेंटिफायर क्या है? आइडेंटिफायर जिससे मिलकर प्रोग्राम बनता है उनको अपन आइडेंटिफायर कहते हैं, जिनका कोई मीनिंग होता है, जिनका कोई मतलब होता है, जिनका कोई ना कोई डेफिनेशन होती है, उन सबको क्या कहते हैं बच्चों? आइडेंटिफायर। आइडेंटिफिकेशन बताने वाले क्या कहलाता है? आइडेंटिफायर। बच्चों आइडेंटिफायर बहुत सारे हैं। कोई ये पूछे आइडेंटिफायर कौन कौन से? वेरिएबल आइडेंटिफायर है, यस। डेटा टाइप आइडेंटिफायर है, यस। ऑपरेटर आइडेंटिफायर है, यस। स्पेसिफिक सिंबल आइडेंटिफायर है, यस। क्या फंक्शन आइडेंटिफायर है? यस। क्या कीवर्ड आइडेंटिफायर है? यस। बच्चों क्या ये स्पेसिफिक सिंबल आइडेंटिफायर है? यस। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा आइडेंटिफायर्स क्या होता है। बच्चों अभी तक का कंसेप्ट क्लियर है तो बताइए। फिर अपन लेंगे कि ये काम कैसे करते हैं, कैसे नहीं करते हैं। हाँ जी, कमेंट नहीं आए बच्चों, कुछ बच्चे तो गायब भी हो जाते हैं क्लास में से। ये कंपाइलर है, हाँ जी, कंपाइलर पे जहां पर प्रोग्रामिंग करता है यूजर, ये जो जहां लिखता है उसका नाम एडिटर है। इस एडिटर के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन आ चुके हैं। एडिटर क्या होता है? एडिटर क्या होता है? कंपाइलर का वो पार्ट जो यूजर इंटरफेसिंग करता है या यूजर प्रोग्रामिंग करता है उसको एडिटर कहते हैं। क्लियर बच्चों? यहां तक समझ में आ गया होगा। अब बच्चों जैसे ही मैं प्रोग्राम रन करता हूं, इसी कंपाइलर के ऊपर आउटपुट भी आता है, लेकिन इस कंपाइलर का वो सेकंड पार्ट होता है बच्चों, जहां पर ये प्रोग्रामिंग की जाती है। मैं क्या कह रहा हूं, कंपाइलर समझ में आ गया होगा बच्चों। इसको एडिटर कहते हैं। और जब ये आउटपुट निकलता है, चलो ये सब बताऊंगा मैं आपको, लेकिन अभी तुम इतना समझो कि आउटपुट आएगा आपका 12, या जो आउटपुट आता है वो भी कंपाइलर पे आता है, लेकिन बच्चों वो इसकी बैक स्क्रीन पे आता है। जहां पर आउटपुट आता है उसका नाम कंसोल होता है। कई बार क्वेश्चन आ चुका है, एडिटर का आउटपुट किस पे आता है? कंसोल पे आता है। जब प्रोग्रामिंग लिखते हैं उसको एडिटर कहते हैं। एडिट प्रोग्राम में क्या होता है? आइडेंटिफायर्स होते हैं। आइडेंटिफायर क्या क्या होते हैं जिनसे प्रोग्राम मिलके बनता है? वो आइडेंटिफायर्स होते हैं। अब तक की इतनी सारी डेफिनेशन मैंने दे दी। कंपाइलर की जरूरत क्यों पड़ी? सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करने के लिए। मशीन कोड कौन से होते हैं? असेंबली और एग्जीक्यूट कोड। बच्चों क्लियर है? सी क्यों आई? बच्चों ऑपरेटिंग सिस्टम दिक्कत कर रहा था, उस दिक्कत को हटाने के लिए सी लैंग्वेज डेवलप की गई। कहां डेवलप की गई? बेल लेबोरेटरी के अंदर। कब? 1972। किसने? डेनिस रिची ने की। क्योंकि यूनिक्स में प्रॉब्लम आ रही थी। यूनिक्स कब बना? उससे पहले बना। वो यूनिक्स किसमें बना? असेंबली में बना। 1972 में जो यूनिक्स है उसको वापस किसमें कन्वर्ट कर दिया गया? सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। बच्चों अभी तक का कंसेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए। फिर अपन एक एक चीज के ऊपर चलेंगे, क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता, आइडेंटिफायर्स क्या क्या होते हैं, समझने की कोशिश करना। ये सब कुछ आपको समझाया जाएगा। एक एक चीज मैं आपको समझाऊंगा। हेडर फाइल्स, फंक्शन, डेटा टाइप, सब कुछ मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन आज मेरा फर्स्ट पॉइंट यही है, डेटा टाइप्स कौन कौन से होते हैं, क्या क्या है। एक एक आइडेंटिफायर में स्टार्ट करूंगा बच्चों, जिनसे सी प्रोग्रामिंग बनी है। हाँ जी, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए अभी तक। कंपाइलर क्या होता है? कंसोल क्या होता है? कंपाइलर का सोर्स कोड लिखा जाता है। जो कैलकुलेशन होती है वो किस में होती है? तो कैलकुलेशन आपके मशीन कोड में होती है या फिर बाइनरी कोड में होती है। क्लियर हो जाना चाहिए। कंप्यूटर की जो लैंग्वेज है वो मशीन लैंग्वेज है। इंसान की जो लैंग्वेज है वो हाई लेवल लैंग्वेज है। हाँ जी बच्चों, अब तक का कंसेप्ट अगर क्लियर है तो कमेंट कर दीजिए, फिर अपन आगे बढ़ते हैं। एडिटर क्या होता है? एडिटर स्क्रीन का वो पार्ट जहां पर प्रोग्रामिंग की जाती है, या कंपाइलर का वो पार्ट जहां पर प्रोग्रामिंग की जाती है, उसको एडिटर कहते हैं। बच्चों आपने प्रोग्राम कभी तो लिखा होगा, जीवन में कभी लिखा होगा। अगर मान लो आपने प्रोग्राम लिखा तो वो आपका एडिटर है। फिर उसको रन करते हैं ना अपन, तो रन करते हैं तो आपका प्रोग्राम गायब हो जाता है और बैक पार्ट के ऊपर आपका रिजल्ट आता है। जहां रिजल्ट आता है उसको कंसोल कहते हैं। कंसोल
क्लियर बच्चों? आप जब मूवी देखते हो ना, जो मूवी आपको दिखाई देती है वो क्या कहलाता है? कंसोल। मान लीजिए टच स्क्रीन है, आप जब टच कर रहे हो डेटा को, वो क्या कहलाता है? आपका एडिटर। और जहां पर आपका आउटपुट आता है वो क्या कहलाता है? कंसोल। क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए, क्लियर हो जाना चाहिए। कंपाइलर का ही पार्ट है एडिटर, कंपाइलर का ही पार्ट है। एक कंपाइलर के दो पार्ट होते हैं, एक एडिटर और एक क्या होता है? कंसोल। जहां यूजर प्रोग्रामिंग करता है वो एडिटर कहलाता है, जहां पर उस प्रोग्राम का आउटपुट आता है वो कंसोल होता है। ये लीजिए, ये एडिटर, यहाँ प्रोग्रामिंग करता हूं, जब रन करता हूं ये आउटपुट आ गया। कितना आउटपुट आ गया? 7 और 5 12। बच्चों ये पूरा कंपाइलर है, इस कंपाइलर में यहाँ प्रोग्रामिंग और यहाँ आउटपुट और ये पूरा कंपाइलर। बच्चों क्लियर? समझ में आ जाना चाहिए। प्रियंका क्लियर है? कंपाइलर के दो पार्ट होते हैं, एक एडिटर, एक कंसोल। एडिटर पे प्रोग्रामिंग करते हैं, कंसोल पे आउटपुट आता है। क्लियर बच्चों? हाँ जी, कोई ऑब्जेक्शन हो तो बोलिए, अपन आगे बढ़ते हैं। अभी तक लगभग 7 से 8 क्वेश्चन मैंने तैयार कराए। हाँ, याद रखना, टोकन, टोकन, ये सब टोकन है, ये सब टोकन है, ये सब टोकन है, ये सब टोकन है। आइडेंटिफायर, बच्चों ये सब आइडेंटिफायर है। आइडेंटिफायर, आइडेंटिफायर। बच्चों क्लियर? एक एक आइडेंटिफायर में ले रहा हूं और स्टार्ट करता हूं। अभी तक कोई डाउट हो तो बोलिए। बच्चों क्लियर है? कौन सी लैंग्वेज थी? हाई लेवल लैंग्वेज थी, सोर्स कोड कहते हैं। मान लो इस फाइल का नाम अरविंद है, तो अरविंद। और बच्चों कंपाइलर किसका है? सी का, तो डॉट सी, खत्म। ये इसका सोर्स कोड की फाइल का एक्सटेंशन है। बच्चों याद रखना, यहां पर क्या होता है? सोर्स कोड की फाइल जो बनती है ये कहां बनती है? कंपाइलर। इस फाइल का नाम अरविंद है, तो अरविंद डॉट सी, ये डॉट सी ये बताता है कि सी का एडिटर है। अगर कल मान लो सी प्लस प्लस का एडिटर होता तो सी प्लस प्लस का फॉर्मेट अलग है, जावा का फॉर्मेट अलग है, तो यहां पर क्या कर देता? सीपीपी। कंपाइलर जैसा वैसा एक्सटेंशन, सीपीपी, जावा डॉट जावा, बीबी डॉट बीबी। बच्चों क्लियर है? जब ये यहां पर जाता है तो यहां पर जो इस फाइल का एक्सटेंशन है, फाइल वही है लेकिन इसका एक्सटेंशन बन जाता है EXE, एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट, सीपीयू के अंदर जो फाइल है उसका एक्सटेंशन क्या बन जाता है? एग्जीक्यूट। एग्जीक्यूट। क्लियर बच्चों? EXE का मतलब एग्जीक्यूट होता है। यही असेंबली के अंदर उस फाइल का एक्सटेंशन अरविंद डॉट ओबीजे बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। क्लियर बच्चों? समझ जाइए, यहाँ पर डॉट सी है, असेंबली में ऑब्जेक्ट कोड है, यहाँ पर एग्जीक्यूट कोड है। एक्सटेंशन बदलते रहते हैं। हाँ, अगर मान लो यहाँ सीपीपी लेता हूं तो सी प्लस प्लस के कंपाइलर का भी काम तो यही है। मशीन में तो कोई चेंज होगा नहीं, ये एज इट इज रहेगा और ये एज इट इज रहेगा, ये बदल जाएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर फॉर्मेट अलग है, ये डेनिस रिची के फॉर्मेट है, वो किसी और के फॉर्मेट है। बच्चों क्लियर है? तो याद रखना, इस फाइल का नाम बदलता है, सोर्स कोड का नाम बदलता है, यहां जाके ऑब्जेक्ट ही रहता है, यहां जाके EXE रहता है। कल ये जावा का कंपाइलर हो, डॉट जावा होगा, यहाँ अरविंद डॉट ओबीजे ही रहेगा, या अरविंद डॉट EXE रहेगा, क्योंकि मशीन पर मशीन की तरह काम करती है। तुम कितनी भी लैंग्वेज लिख लो तो वैसा ही आपको कंपाइलर डेवलप करना है। कंपाइलर वैसा ही, लैंग्वेज भी वैसी ही, वो कंपाइलर उसको समझता है, कन्वर्ट तो वो उसी को करेगा मशीन के अंदर। ये कोड वही रहता है, ये कोड वही रहता है, ये कोड बदलता रहता है। समझ में आ गया होगा? समझ में आ गया होगा। कंपाइलर जावा का प्रोग्राम डॉट जावा, कंपाइलर सी का प्रोग्राम डॉट सी, कंपाइलर सी प्लस प्लस का प्रोग्राम डॉट सीपीपी। सोर्स कोड के हिसाब से बदलता रहता है। किसका कोड लिख रहे हो? सी के अंदर सी का लिखोगे, डॉट सी लगाना है। सी प्लस प्लस जावा डॉट जावा, ये चेंज नहीं होते, डॉट EXE रहेगा, डॉट ऑब्जेक्ट ही रहेगा, क्योंकि मशीन तो सबको एक जैसे ही लेगी। ये काम किसका है? मशीन में कन्वर्ट करके देने का, कंपाइलर का काम है। बना कुछ और दिया, कन्वर्ट हो ही नहीं रहा, कभी मशीन काम करेगी नहीं। मशीन को पकाया चाहिए। और बच्चों डेनिस रिची ने आपको पकाया दे दिया, क्या काम करना है फिक्स फॉर्मेट में लिखिए, वो कन्वर्ट हो जाता है। किस में कन्वर्ट हो जाता है? ऑब्जेक्ट और EXE में कन्वर्ट हो जाता है, मशीन के पास पहुंच जाता है और रिजल्ट आ जाता है। अब तो मेरे हिसाब से समझ में आ ही गया होगा, ये कोड नहीं बदलते सभी, चाहे जावा में लिख दो चाहे किसी में भी लिख दो, EXE कोड सभी लैंग्वेज में वही रहता है, ऑब्जेक्ट कोड वही रहता है।
ये अलग अलग लैंग्वेज में सबको पता है। जावा, तुम ये कहते हो लोगों को जावा पढ़ी क्या, सी प्लस प्लस पढ़ी क्या, काम तो वही करेगा। चाहे प्रोग्राम, ये वाला प्रोग्राम, ये जो प्लस का जो प्रोग्राम है, ये जो प्रोग्राम है कहाँ गया वो प्लस का प्रोग्राम, चाहे तुम इसमें बनाओ, चाहे सी में बनाओ, चाहे जावा में बनाओ, लास्ट में जाके कन्वर्ट तो ऐसे ही होगा बच्चों। क्लियर है? तो ये कोड स्टेबल कोड है, दोनों स्टेबल कोड है। ये कोड कंपाइलर के हिसाब से बदलता रहता है, प्रोग्रामिंग के हिसाब से बदलता रहता है, सोर्स कोड। क्लियर? अब तक कोई डाउट हो तो बताइए। आज मैंने क्या बताया, सी लैंग्वेज क्या होती है, कौन सी लैंग्वेज है। तो याद रखना, सी के ऊपर बहुत सारे प्रश्न चिन्ह लगे हुए हैं कि ये हाई है, लो है, मिडिल है, क्या है ये। तो बच्चों अगर हाई आई और मिडिल आई तो आंसर देना मिडिल लेवल लैंग्वेज है। याद रखना, सी के बारे में कुछ और बातें बता रहा हूं, फिर तो अपन टॉपिक स्टार्ट करेंगे ही। लेकिन अगर मान लीजिए, सुनना अच्छे तरीके से, क्यों कहते हैं मिडिल लेवल लैंग्वेज, समझने की कोशिश करना। बच्चों सी क्या है, कौन सी लैंग्वेज है। अगर हाई भी आई और मिडिल भी आई, मिडिल लेवल लैंग्वेज आई, असेंबली आई और मशीन आई, तो बच्चों ध्यान रखना, बच्चों हाई मिडिल दोनों में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज है। ये तो क्लियर है कि सी असेंबली नहीं है, सी मशीन नहीं है। इनकी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए सी आई है। तो सी को क्या बोला गया, मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला गया। बच्चों क्यों बोला गया उसका रीजन बता देता हूं। क्योंकि सी हार्डवेयर प्रोग्रामिंग करने के भी काम आती है। एक एएसएम प्रोग्राम होता है, क्या तुमको इतने डीप में नहीं जाना, एएसएम फंक्शन बना के आप हार्डवेयर प्रोग्रामिंग कर सकते हो। इसके अंदर हार्डवेयर प्रोग्रामिंग कर सकते हो, इसलिए सी को मिडिल लेवल लैंग्वेज बोला गया है। क्लियर बच्चों? हाँ, अगर मिडिल नहीं है तो हाई आंसर होगा, लेकिन दोनों है तो मिडिल आंसर होगा। और सी क्या है, चलो ले लेते हैं। सी टॉप टू डाउन चलती है। सी में जो पहला इंस्ट्रक्शन है वो ये होगा, दूसरा ये होगा, तीसरा ये होगा, चौथा ये होगा। अगर फंक्शन कॉल नहीं है, शर्त एक है, फंक्शन कॉल नहीं है, फंक्शन कॉल नहीं है तो बच्चों ये टॉप टू डाउन चलता है। बच्चों मान लो मैंने ये फंक्शन लिखा मेन, और मैंने यहां पर स्टेटमेंट लिखा 1 2 3 4, तो पहले ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा, फिर ये चलेगा। बच्चों समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाह रहा हूं कि सी टॉप टू डाउन अप्रोच है, टॉप टू डाउन अप्रोच है, टॉप टू डाउन अप्रोच है। बच्चों क्लियर है? पहले मेन लिखा जाता है, मेन से एग्जीक्यूट स्टार्ट होता है, और टॉप टू डाउन लैंग्वेज है। अगर मान लो कोई फंक्शन भी लिख रहे हो तो फंक्शन यहां डिफाइन करना पड़ता है। क्लियर बच्चों? सी क्या क्या है, सी मिडिल लेवल लैंग्वेज है। सी क्यों आई, किसके लिए आई, ऑपरेटिंग सिस्टम बनाने के लिए आई। सी क्या है, तो सी टॉप टू डाउन है। सी क्या है, तो सी मिडिल लेवल लैंग्वेज है। सी किसने डेवलप की, सी डेनिस रिच ने डेवलप की, 1972 बेल लेबोरेटरी में डेवलप की। क्यों हुई, इसके पीछे की हिस्ट्री क्या है, इसके पीछे की हिस्ट्री है यूनिक्स। यूनिक्स पहले किसमें था, असेंबली लेवल लैंग्वेज में था। 72 के अंदर, 72 73 के अंदर उसको वापस किसमें चेंज कर दिया गया, सी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दिया गया। पहले पोर्टेबल नहीं था, अब पोर्टेबल हो गया। सी के जो प्रोग्राम होते हैं वो सोर्स कोड कहलाते हैं। सी का जो प्रोग्राम लिखते हैं वो सोर्स कोड कहते हैं। सोर्स कोड कहाँ होता है, तो देखिए हर एक प्रोग्राम कंपाइलर में लिखा जाता है। जहां लिखा जाता है उसको एडिटर कहते हैं, जहां रिजल्ट आता है उसको कंसोल कहते हैं। सोर्स कोड जो क्यों कंपाइलर में क्यों लिखा जाता है, क्योंकि कंपाइलर सोर्स, देखिए कंप्यूटर आपके सोर्स कोड को नहीं पहचानता, कंपाइलर उस सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करता है, और फिर मशीन कोड में जो रिजल्ट आया उसको वापस कंपाइलर किसमें चेंज कर देता है, सोर्स कोड में कन्वर्ट कर देता है। सोर्स कोड मतलब हाई लेवल लैंग्वेज, जिसको कौन समझता है, हाई लेवल लैंग्वेज जिसको यूजर समझता है। जो मशीन है वो लो लेवल है, उसको मशीन समझती है। बच्चों क्लियर, सारा खेल समझ में आ गया होगा। फिर प्रोग्राम में जो जो चीज यूज की जाती है ये उस प्रोग्राम के टोकन कहलाते हैं। टोकन और आइडेंटिफायर एक ही चीज है, समझ में आ जाना चाहिए। स्पेसिफिक सिंबल होते हैं, ऑपरेटर्स होते हैं, डेटा टाइप्स होते हैं। क्लियर बच्चों?
इसी तरीके से फंक्शंस होते हैं, कीवर्ड होते हैं, बहुत सारी चीज होती है, ये सब आइडेंटिफायर है। अब मैं बच्चों इतना समझाने के बाद एक एक आइडेंटिफायर ले रहा हूं। अब तक कोई डाउट हो तो बोलिए। बहुत सारे क्वेश्चन मैं बोल चुका हूं। क्लियर बच्चों? टॉप टू डाउन क्यों कहलाते हैं? क्योंकि सी के अंदर पहले ये, फिर ये, फिर ये, फिर ये, इस तरीके से एग्जीक्यूट होगा। हाँ जी बच्चों, कोई भी डाउट हो तो बोलिए आज की क्लास में, ना तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। कमेंट बहुत कम बच्चों का आता है। क्लियर है सब कुछ? ठीक है। फर्स्ट आइडेंटिफायर अपन यूज कर रहे हैं बच्चों, डेटा टाइप। टाइम कितना? 9:55 हो गया। चलो ठीक है। कल अपनी फर्स्ट क्लास होगी डेटा टाइप। आज इंट्रोडक्शन दिया, सी क्या होता है, कैसे डेवलप हुई, क्यों हुआ, क्या मकसद था, समझने की कोशिश करना। क्लियर बच्चों? बाकी ये जो कंपाइलर है, इंटरप्रेटर, इन सब के बारे में मैं आपको बताऊंगा। अभी एक्चुअल टाइम नहीं है, आज मैंने केवल इंट्रोडक्शन दिया। मैं ये सब चीजें बताऊंगा कि हैश, इंक्लूड, ये क्यों काम आते हैं, कैसे होते हैं, ये क्यों लिखते हैं, ये समय के साथ साथ आपको समझ में आएगा। ठीक है बच्चों, कल मिलते हैं। कल कितने बजे? वही 9 बजे। ठीक है? हाँ जी। फर्स्ट चैप्टर डेटा टाइप उठाऊंगा, डेटा टाइप। ठीक, कोई कंफ्यूजन हो तो बोल दीजिए, कल चलेंगे। और बच्चों ज्यादा लोगों को जोड़ो, ज्यादा लोगों को जोड़ो, मेरे बारे में बताया करो। मैं केवल ऑफलाइन पढ़ा चुका हूं अब तक, ऑनलाइन फर्स्ट टाइम आया हूं। आपके दोस्तों को बताओ, आपके जो ग्रुप वाले लोग हैं उनको बताओ। ये मैं गारंटी देता हूं, मेरे से पढ़ने के बाद आपका एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। ठीक है? डिजिटल में चाहे आप क्वेश्चन करो ही मत, आप कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मत करो, कल मेरे वीडियो को 2-3 बार देख लो, क्योंकि मैंने 300 क्वेश्चन आपको करवा दिए, वीडियो के अंदर ही करवा दिए। क्लियर बच्चों? ठीक है, कल मिलेंगे 9 बजे। अच्छा, ट्रिग्नोमेट्री की क्लास 10:30 बजे है। जो भी बच्चे ट्रिग्नोमेट्री वाले हैं उनको 10:30 बजे आना है। कंप्यूटर टीचर में ट्रिग्नोमेट्री नहीं है, ध्यान रखिए। ठीक है बच्चों, थैंक्स।